इस वक्त बरकतुल्लाह लोन साहब जो कि सीनियर रहनुमा है ओवरसीज़ पीटीआई के और साथ में माहिर मईशात हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोन साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। बड़ी नवाजी जी, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। लोन साहब, आपसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, इस पे सवाल मेरा आपसे ये है सर कि इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त तो इमरान खान साहब को इल्म होता था, वो डॉलर की जो है महंगाई पे, दौड़ पे, उड़ान पे और रुपए की गिरावट पे कौम को लेक्चर देते थे और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान साहब लाइल्म रहे, डॉलर जो है वो दौड़ता रहा, उड़ान बढ़ता रहा। तो क्या कहेंगे इस पे? फिरदौस साहब, देखें, ये डॉलर की उड़ान की थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। हमारी आवाम में माशी शऊर इतना नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जाहिर है आवाम में चूंकि लिटरेसी रेट भी कम है और खासतौर से माशी उमूर को, इस तरह के जो टेक्निकल मामला हैं उसको समझने से वो कासिर है। उसके ऊपर जरबकारी ये होती है कि हमारे जो अपोजिशन जो हमारे इस वक्त हैं पाकिस्तान में सियासतदान हैं, जिन्होंने पूरे 70 सालों से इस तरह से आवाम को जो है ना एक उसमें रखा हुआ है, ट्रक की बत्ती पे लगा के रखा हुआ है, वो उनको मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर देखें, अगर मुआशरा थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, माशी इस तरह के जो टेक्निकल मामला को समझता हो, तो ये समझना बड़ा आसान है। मैं थोड़ा सा उसको सिंपल वे में, यानी आवाम उसको समझ सके, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इसकी क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं और किस वजह से है। मैं अननेसेसरली जो है इमरान खान या पीटीआई को डिफेंड नहीं करूंगा। जाहिर है अगर उनकी वजह से या उनके कुछ डिसीजंस की वजह से इन 100 दिनों में अगर हुआ है तो डेफिनेटली मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। लेकिन उसकी असल वजह क्या है, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। जी जी जी। देखें, डॉलर जो है, डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। जी। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना खराब होगा या अच्छा होगा तो डॉलर उसके मुकाबले में कमजोर होगा। अगर बुरा होगा तो वो जो है डॉलर मजबूत होगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज? अगर हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डॉलर की इस वक्त जो पिछले 1-2 महीने से ये कुछ हो रहा है, जी जी, होता ये है फिरदौस साहब, देखें पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी पाकिस्तान से जो पैसे पाकिस्तान जो पेमेंट कर रहा होता है, पाकिस्तान से जो डॉलर में पैसा बाहर जा रहा होता है और बाहर से अंदर आ रहा होता है। जी जी। अच्छा, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म्स में। सही। पाकिस्तान से जो पैसा पाकिस्तान को पेमेंटें करनी होती हैं वो 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। एक होता है इंपोर्ट्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और दूसरा जो है जो यानी जो कर्जा लिया हुआ है कोई तकरीबन 95 अरब डॉलर का, उसका जो सूद है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू होता है उसकी पेमेंटें हमें करनी होती हैं हर क्वार्टर में या हर साल के दूसरे महीने बाद। हर उसमें ये पेमेंटें जाती हैं दूसरे यानी IMF को जाती हैं। ये 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। अच्छा, अब आप रिसीट्स क्या होती हैं? बाहर से जो पैसा आता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स होती हैं, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से जो भी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका पैसा बाहर से आता है रेमिटेंसेस डॉलर की शक्ल में। और दूसरा जो है, जो पाकिस्तान के जो एक्सपेक्ट यानी सिटीजन जो दूसरे मुल्कों में तकरीबन कोई 60 लाख मुख्तलिफ मुल्कों में है, सबसे ज्यादा सऊदीया और दुबई में है, इनकी जो रेमिटेंसेस आती हैं वो इनकी रिसीट्स होती हैं। 2 किस्म की रिसीट्स होती हैं, 2 किस्म की पेमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने इसको समझने की, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। यानी पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो तकरीबन जो है 20 अरब डॉलर का है। यानी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट जो है बल्कि डबल से भी थोड़ी ज्यादा है, यानी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पिछली जो 10 साल गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने उस वक्त, यानी आज से 5 साल अगर पहले देखें आप, तो उस वक्त इंपोर्ट्स जो है कोई 40 अरब डॉलर की थी और एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर की थी। वो इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ाते 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 कोई 55 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, बल्कि 60 अरब भी टच कर गई थी। एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 26 से 35 होने के बजाय, 40 होने के बजाय वो 26 से जो है 23 डॉलर पे आ गई पिछले 5-6 सालों में, बल्कि पूरे 10 सालों में। खासतौर से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट्स की कमाई हो गई है। तो आपका एक ट्रेड डेफिसिट खड़ा हो गया, यानी सिर्फ माल के खरीदने, बाहर भेजने और लाने में जो आपका जो गैप आ गया वो इतना बड़ा हो गया कि आपको मार्केट में डॉलर ज्यादा खरीदने पड़ गए पेमेंट के लिए, और जो डॉलर आ रहा है आपके पास वो कम आ रहा है, नंबर 1। उसके बाद जो लोन्स उन्होंने लिए हैं, इतने सारे लोन्स लिए हैं
जो पाकिस्तान की बैलेंस शीट को जो है उसको इतना उस पर ओवरबर्डन किया हुआ है। अब उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका मार्कअप की जो पेमेंट होती है वो इतनी हैवी होती है कि आपको डॉलर खरीदने होते हैं। तो जब ये दो पेमेंटें हो रही होती हैं तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अब ये दोनों वजूहात, एक्सपोर्ट्स का गिर जाना या न बढ़ना और जो लोन्स का इतना लेना और उसकी मार्कअप और उसकी प्रिंसिपल की पेमेंट, क्या ये इमरान खान का कसूर है? ये दोनों कसूर इनका है। इन लोगों ने जाहिर है इन दो जो आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इन्हिसार होता है, दोनों को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि अब वो ये कहते हैं आम हमारी जो सीधी सादी आवाम है उनसे ये कहते हैं कि भाई जो इसहाक डार के जमाने में या उनके जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में ये बड़ा कंट्रोल था। ये इन्होंने एक और दुश्मनी पाकिस्तान की मईशत के साथ की हुई थी, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली, यानी एक तरीकेकार होता है स्टेट बैंक को यूज करते हैं, उसको आर्टिफिशियली जो है मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए और डॉलर को दूसरे तरीके से जो है ना मार्केट में, ओपन मार्केट में खरीद कर इन्होंने जो है इसको रुपये को मजबूत किया हुआ था ताकि जनरल इलेक्शन 2018 में जो है आवाम से हमदर्दी का वोट हासिल कर सके। वो सरासर जो है ना पाकिस्तान की मईशत के साथ दुश्मनी थी और उस बबल को फटना था। जाहिर है जैसे ये चले गए वो बबल फट गया और पीटीआई की गवर्नमेंट में एज माशी तजकार में देखता हूँ पीटीआई की, देखें हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, बाद में हमारी एसोसिएशन किसी भी सियासी जमात से हो सकती है, हमदर्दी हो सकती है, और हमदर्दी है भी तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस पे है, परफॉर्मेंस नहीं है तो कोई हमदर्दी नहीं है। इस वक्त पीटीआई जो है आर्टिफिशियली इसको इंटरवीन नहीं कर रही और अच्छी बात है। अगर ये इंटरवीन करेगी तो ये मैशत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। लोन साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। सवाल ये है कि आपने तो टेक्निकली ये समझाया कि ये डॉलर जो है और रुपए की कदर में ये सब कुछ कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये तो एक टेक्निकल आपने बात की। लेकिन सर सवाल मेरा ये कि ये कौन तय कर रहा है कि डॉलर को जो है उसकी कदर क्या होनी चाहिए? ये स्टेट बैंक तय करता है, हुकूमत तय करती है, या इंटर बैंक जो मार्केट है वो तय करती है? तो वज़ीर आज़म साहब जो मईशत के हवाले से दावे भी बहुत करते हैं और उनका सारा फोकस इस वक्त मईशत पे है, उसको मीडिया के जरिए पता चलता है कि डॉलर जो है ऊपर गया है, हमारे रुपए के जो है कदर कम हो गई। इसको किस तरह देखेंगे? देखें फिरदौस साहब, डॉलर का जो रेट है ना वो न स्टेट बैंक पे करता है, न वज़ीर आज़म पे करता है, न वज़ारत खजाना पे करता है। ये मार्केट की फोर्सेस होती है ना, जो डॉलर की परचेज और जो बाइंग और सेलिंग का जो उसका डिमांड और सप्लाई का जो क्वांटम होता है उस पर ये डिसाइड होता है। हाँ, अलबत्ता बाद हालात में स्टेट बैंक जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो तरीकेकार ठीक नहीं होता है। बेसिकली ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी बेस पे जो है ना डॉलर जो है डिटरमिन होता है। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म का जी चाहे कि वो उसको डॉलर को 100 रुपए पे लेकर आए, 90 रुपए लेकर आए, 80 पे लेकर आए। अगर वज़ीर आज़म के हाथ में होता या स्टेट बैंक के गवर्नर के हाथ में होता या वज़ीर खजाना के हाथ में होता तो ये डॉलर 50 में होता, 130 135 पे नहीं होता। तो बेसिकली ये डिमांड और सप्लाई पे होता है कि मैंने आपसे जैसे पहले थोड़ा सा जिक्र किया कि हमारी जो इंपोर्ट्स की पेमेंट्स के लिए और मार्कअप और प्रिंसिपल की जो लोन्स की आईएमएफ की पेमेंट्स के लिए हमें डॉलर मार्केट में खरीदने होते हैं और डॉलर्स में पेमेंट होती है। तो जाहिर है जब आप खरीदने जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जो आपके पास डॉलर आ रहा होता है एक्सपोर्ट्स प्रोसीड से और फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं, हमारे जो सिटीजन दूसरे मुल्कों में है, वो बहुत कम होता है। जब यानी बैलेंस आप जब आप तराजू में डालते हैं दोनों चीजें, तो एक तो बिल्कुल ऊपर जा रही होती है, एक बिल्कुल नीचे जा रही होती है। तो उसकी वजह से मार्केट फोर्सेस की वजह से जो है ना डॉलर जो है ना या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है। इसमें ना वज़ीर आज़म का कोई किरदार होता है, ना वज़ारत खजाना का कोई किरदार होता है, ना स्टेट बैंक का कोई किरदार होता है। हाँ, स्टेट बैंक जो है अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी एक टेक्निकल चीज है, मैं उसको ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि आम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को अपना कभी जो इंटरेस्ट रेट है, काइबोर रेट कहलाता है, इंटरबैंक रेट्स को थोड़ा बढ़ाकर या कम करके उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एक्सचेंज रेट को, लेकिन वो बड़ा जो है ना आर्टिफिशियल होता है। और उसका जो स्टेट बैंक का इंटरवेंशन भी जो है ना इसमें मार्केट फोर्सेस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो सही ना हो। आपकी जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी इंपोर्ट्स नहीं कम होंगी, आपकी जब तक जो है ना लोन्स पे ऑफ होकर आपकी जो मार्कअप और प्रिंसिपल की पेमेंटों का बोझ पाकिस्तान की बैलेंस शीट पे नहीं आएगा,
ये आपका डॉलर का प्रेशर रहेगा। इसमें इमरान खान को गालियां देना, इसके में वजीर खजाना को गालियां देना, इसको जो है ना स्टेट बैंक को गालियां देना, मैं बिल्कुल, ये तो एक जहालत है ना यार, आम आदमी इसको नहीं समझता है। अच्छा सर क्यों रहा है और किस वजह से हो रहा है। मतलब आप ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब नून लीग को क्रिटिसाइज करते थे डॉलर के इस इशू को लेकर, यही सूरत हाल थी उस वक्त, 1 रुपये बढ़ा था, यहाँ तो पूरे 8 रुपये का मसला है, तो वो सियासी बयानात थे। बिल्कुल, देखें इमरान खान साहब क्रिटिसाइज डॉलर के ऊपर और नीचे जाने में जो है ना, वो जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो बेसिकली उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। यानी एक्सपोर्ट्स की वजह से, जो लोन्स की वजह से, लोन्स की पेमेंट्स की वजह से, अच्छा आपका आईएमएफ के लोन्स के बढ़ने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आउट होता जा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रेशर आ रहा था। इमरान खान क्रिटिसाइज उस बात को कर रहा था। हाँ, एक बात मैं आपको अर्ज करूं फिर दोस्त साहब, अगर देखें इस वक्त इमरान खान को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। ये 2 साल 3 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर इमरान खान अपनी मुआशी पॉलिसीज को ठीक करके, जिसकी वजह से ये डॉलर जो है ना मार्केट में नाच रहा होता है, उन सेक्टर्स पे अगर वो फोकस करके एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सके, इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं, कम नहीं कर सके, आपके जो लोन्स की जो मजीद लोन्स बढ़ाते गए और 2-3 साल के अंदर अगर उसी डगर पे, उसी पटरी पे ये चलते रहे और डॉलर इसी तरह नाचता रहा, ये उस वक्त हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने ये नहीं किया, अपनी मुआशी पॉलिसीज को जो है ना इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सका, इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सका, और जो आपकी जो क्या कहते हैं फॉरेन रिमिटेंसेस जो है ना वो नहीं ला सका। उस वक्त हम बैठ के इमरान खान को ब्लेम कर सकते हैं कि ये डॉलर की जो उड़ान है वो उसके जिम्मेदार इमरान खान और उसकी जो है ना टीम है। सही सर, इमरान खान को ब्लेम करना ठीक सर। तो आप क्या समझते हैं कि साउथ इंड के जो प्लान है उसमें कोई एज ए माहिर मईशत आप देख रहे हैं, कोई माशी प्लान इमरान खान साहब कौम को दे सके हैं, या फिर कट्टे मुर्गियां और अंडों पे गुजारा करना होगा कौम को? देखिए इमरान खान जो है ज़ाहिर मुआशी प्लान्स के हवाले से वो बहुत ही ग्राउंड वर्क कर चुके हैं और बहुत सी स्टेप्स ले रहे हैं इस वक्त। जो अवाम को वो इसका आइडिया नहीं है कि इमरान खान किस तरह के वो स्टेप्स ले रहे हैं। अगर वो मुर्गी अंडे की बात करते हैं, मेरी तुम जाहिल कौम तो नहीं कहूंगा, मेरी मासूम कौम कहूंगा, अपनी कौम को मेरी मासूम कौम, उनको ये समझना चाहिए कि जो अंडे और ये जिसको हम पोल्ट्री कहते हैं ना, अंडे मुर्गी जो है वो पाकिस्तान के अंदर $20 अरब एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है, $20 अरब। और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स यानी सारी जो है ना एक्सपोर्ट्स मिला के $23 अरब है, $23 अरब है। यानी अगर 20 अरब में से 2 अरब भी करें, 5 अरब भी करें, 10 अरब करें, 1 अरब करें, यार कुछ भी नहीं करें, आधा अरब भी करें, कुछ तो करें। पोटेंशियल है उस पोल्ट्री के अंदर, उस अंडे मुर्गी को ये बहुत बड़ा मजाक समझ बैठे हुए हैं, उसका बड़ा पोटेंशियल है। यानी मैं आपको यानी ये एक फैक्टर में बता रहा हूं। इसके अलावा ये देखें अंडे मुर्गी, यानी इमरान खान का ये इतना बड़ा विजन है कि वो इकोनॉमी को नीचे ग्रास रूट लेवल से उठाना चाहते हैं। जो उन्होंने अंडे मुर्गी की बात की है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ये उन्हीं लोगों की समझ में आएगा जिनको थोड़ा सा विजन है, थोड़ा सा इकोनॉमी को समझते हैं, थोड़ी सी रियलिटी को समझते हैं। वो इकोनॉमी को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठाना चाहते हैं और हम बड़े पुरुमीद है इंशाल्लाह वो इन चीजों को जो है ना पोल्ट्री से लेके दूसरे तमाम एरियाज पे फोकस करते हुए, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल पे, हर एरिया पे हम ज़ाहिर माशी तजुर्बेकार जो है, हम हर चीज को मैं खासतौर से इस चीज को मैं देख रहा होता हूँ कि भाई इस हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एसोसिएशन भी है, तो मैं देख रहा होता हूँ भाई ये क्या वाकई में स्टेप्स ले रहे हैं, क्या हमारी गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है आगे, या उसी डगर पे चल रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट चली है। और यकीन जानिए मैं मतलब बिल्कुल बीइंग नॉट पॉलिटिकल एसोसिएशन विद पीटीआई, मैं एक बिल्कुल एज इकोनॉमिक एनालिस्ट में आपसे ये कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है वो बड़े सिंसियर उनके एफर्ट्स हैं और सिंसियर स्टेप्स हैं, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए बल्कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और आगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चलो इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी।